बीवी कोई मुलाजिम नहीं होती, कोई नौकरानी नहीं होती। वो इज्जतदार घराने की बेटी होती है जिसे उसके वालिदैन ने प्यार से पाला है। उसे सिर्फ इसलिए तुम्हारे घर नहीं भेजा गया कि तुम्हारी खिदमत करे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी का सुकून बन सके। इसकी इज्जत करो तो वो तुम्हें जन्नत जैसे घर का सुकून देगी। हाँ, क्योंकि बीवी की जिम्मेदारी चूल्हा चूल्हा कपड़े बर्तन नहीं है, वो तुम्हारी साथी है, तुम्हारा सहारा है। अगर उसे सिर्फ नौकरानी समझोगे तो कभी रहमत नहीं मिलेगी। याद रखो, औरत की इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा, क्योंकि बीवी कोई ऐसी इंसान नहीं जिसे तुमने हुक्म दिया और वो बस मान गई। वो दिल वाली मखलूक है, एहसासों वाली। जब उसे इज्जत मिलती है तो वो अपनी जान तक कुर्बान कर देती है, और जब उसे जिल्लत मिलती है तो वो अंदर से टूट जाती है। तो याद रखो, बीवी सिर्फ तुम्हारे कपड़े धोने या खाना पकाने नहीं आई, वो एक पूरी कायनात लेकर आई है। उसकी इज्जत करो, उसके जज्बात का एहतराम करो, फिर देखो कि वो यही घर जन्नत का टुकड़ा बना देती है। और वो इतने दुख की बात है कि कुछ मर्द बीवी को नौकरानी समझते हैं, हालांकि वो वही बेटी होती है जिसके लिए कभी उसके वालिद ने दुनिया की हर तकलीफ से लड़ने की दुआ की थी। इस दुआ की कदर करो और याद रखो, बीवी तुम्हारी खिदमत गुजार नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की हकदार है। इसके दिल का ख्याल रखो, क्योंकि टूटा हुआ दिल कभी मुकम्मल नहीं होता। बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि मोहब्बत भरी गुफ्तगू से आती है, अच्छे अखलाक से आती है, इज्जत देने से आती है। और ये बात याद रखो कि पैसा कुछ काम नहीं देता इज्जत के सामने। और बीवी जब हंसती है तो घर में सुकून रहता है, जब वो रोती है तो बरकतें रोती है। लिहाजा उसे रोने पर मजबूर ना करो। बीवी नौकरानी नहीं, वो माँ बनने वाली औरत है, नस्लों की तरबियत करने वाली। अगर तुम उसे इज्जत दोगे तो तुम्हारी नस्लें इज्जत करना सीखेंगी। इज्जत वो चीज है जो ना खरीदी जाती है, ना जबरदस्ती ली जाती है। ये दी जाती है, कमाई जाती है। बीवी को इज्जत दो, वो तुम्हें ऐसी वफा देगी जो दुनिया में नायाब है। और जो शौहर बीवी को नौकरानी समझकर हुक्म चलाना चाहता है, वो कभी सुकून नहीं पा सकता। असल मर्द वो है जो बीवी की खिदमत करे, मोहब्बत से पेश आए। बीवी के दिल की कीमत समझो। वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आई है, सिर्फ उस उम्मीद पर कि यहाँ उसे मोहब्बत और इज्जत मिलेगी। बीवी पर जुल्म करने वाला मर्द ताकतवर नहीं, बल्कि कमजोर तरीन इंसान है। ताकतवर वो है जो गुस्से को जब्त करे और इज्जत से बात करे। बीवी की मोहब्बत एक बाग की तरह है, अगर उसे इज्जत के पानी से सींचोगे तो वो खुशियों के फूल देगी, और अगर उसे बेइज्जती दोगे तो जिंदगी मुरझा जाएगी। बीवी सिर्फ तुम्हारे कपड़े धोने या खाना पकाने नहीं आई, वो एक पूरी कायनात लेकर आई है। इसकी इज्जत करो, इसके जज्बात का एहतराम करो, फिर देखो कि वो यही घर जन्नत का टुकड़ा बना देती है। वो घर जहां बीवी को नौकरानी समझा जाता है, वहां रहमतें नहीं रहती, बरकतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता। बीवी की इज्जत करो, वो अल्लाह की अमानत है। और बीवी एक इज्जतदार घराने की शहजादी होती है। वो रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारना चाहती है। अगर तुम उसे इज्जत दोगे, एतमाद दोगे, तो वो तुम्हारे लिए दुनिया की हर मुश्किल आसान कर देगी। और जिस औरत ने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया, तुम्हें चाहिए कि तुम उसे अपने दिल में जगह दो, अपनी जिंदगी में अहमियत दो। बीवी नौकरानी नहीं, जिंदगी की शरीक है। और बीवी वो लड़की होती है जिसने माँ की गोद छोड़कर तुम्हारे कंधे को अपना सहारा बनाया। वो किसी खिदमत गुजार की तरह हुक्म सुनने नहीं आई थी, वो मोहब्बत सुनने आई थी। इज्जत दोगे तो रब तुम्हें इज्जत देगा। हाँ, क्योंकि बीवी वो बेटी है जिसे उसके बाप ने सबसे कीमती तोहफे की तरह रुखसत किया था। उसे घर लाकर अगर तुम उसे नौकरानी समझ लोगे तो ये तुम्हारी कमजरफी होगी, इसकी नहीं। जबकि बीवी घर के काम करती है तो ये मेहरबानी है, कोई फर्ज नहीं। जिस घर में औरत को इज्जत मिलती है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, और जिस घर में उसे ताना मिले
वहां से बरकतें उठ जाती हैं। और बीवी की इज्जत करो, क्योंकि वो इंसान है जो सुबह से शाम तक तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने में लगी रहती है। अगर वो एक दिन रुक जाए तो तुम्हें एहसास हो जाए कि वो नौकरानी नहीं, घर की रीढ़ की हड्डी है। और बीवी के हाथों में जो मेहंदी होती है वो खुशबू के लिए होती है, बर्तन मांजने के लिए नहीं। उसकी मोहब्बत को समझो, उसकी कुर्बानियों का एहतराम करो। ... इसकी मोहब्बत को समझो, उसकी कुर्बानियों का एहतराम करो। जिस औरत ने तुम्हारे लिए अपनी शनाख्त छोड़ दी, वो तुमसे इतना ही चाहती है कि तुम उसे अपने दिल में जगह दो। इतनी सी ख्वाहिश को भी क्यों मार देते हो? हाँ, क्योंकि बीवी अगर खामोश हो जाए तो समझ लो वो रोकर नहीं, मरकर थक गई है। उसकी खामोशी को महसूस करो और बीवी को काम करने वाली ना समझो। वो मोहब्बत करने वाली होती है। जो मोहब्बत पाती है तो जिंदगी बन जाती है, अगर नफरत मिले तो वीरानी। और जबकि बीवी जब तुम्हारे लिए खाना बनाती है तो उसमें सिर्फ नमक नहीं होता, उसमें दिल लगा होता है। कभी तारीफ करके देखो, क्योंकि वो बीवी की इज्जत में तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल छुपा होता है। अगर बच्चे देखें कि माँ की इज्जत होती है तो वो आने वाली नस्ल में भी औरत की इज्जत करेंगे, क्योंकि बीवी के पास भी दिल होता है। वो भी कभी थक जाती है, वो भी चाहती है कि कोई उससे कहे, मैं हूं ना, फिक्र मत करो। बीवी वो लड़की होती है जिसने माँ की गोद छोड़कर तुम्हारे कंधे को अपना सहारा बनाया। वो किसी खिदमत गुजार की तरह हुक्म सुनने नहीं आई थी, वो मोहब्बत सुनने आई थी। इज्जत दोगे तो रब तुम्हें इज्जत देगा। हाँ, क्योंकि बीवी वो बेटी है जिसे उसके बाप ने सबसे कीमती तोहफे की तरह रुखसत किया था। उसे घर लाकर अगर तुम उसे नौकरानी समझ लोगे तो ये तुम्हारी कमजरफी होगी, इसकी नहीं। जबकि बीवी घर के काम करती है तो ये मेहरबानी है, कोई फर्ज नहीं। जिस घर में औरत को इज्जत मिलती है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, और जिस घर में उसे ताना मिले वहां से बरकतें उठ जाती हैं। और बीवी की इज्जत करो, क्योंकि वो इंसान है जो सुबह से शाम तक तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने में लगी रहती है। अगर वो एक दिन रुक जाए तो तुम्हें एहसास हो जाए कि वो नौकरानी नहीं, घर की रीढ़ की हड्डी है। और बीवी के हाथों में जो मेहंदी होती है वो खुशबू के लिए होती है, बर्तन मांजने के लिए नहीं। उसकी मोहब्बत को समझो, उसकी कुर्बानियों का एहतराम करो। इसकी मोहब्बत को समझो, उसकी कुर्बानियों का एहतराम करो। बीवी वो चिराग है जो घर को रोशन करता है। उस चिराग पर हाथ नहीं उठाते, उसे बादे मोहब्बत से जलाए रखते हैं। और जो बीवी को इज्जत देता है वो दरअसल अपने नसीब को रोशन करता है, और जो उसे जलील करता है वो अपनी बदनसीबी खुद लिखता है। दोस्तों, अगर आपको ये पैगाम दिल को लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में माशाअल्लाह लिखें और वीडियो को शेयर करें ताकि किसी बेटी का दिल खुश हो जाए।